हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपने जीओसी की सीरीज की वीडियो डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में अपन रेजोनेंस इफेक्ट के टाइप को डिस्कस कर चुके हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट दो प्रकार का होता है, प्लस आर जी और माइनस आर ई डब्ल्यू जी। अब आगे इस वीडियो में अपन ये कहने वाले हैं बच्चों कि कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आर भी दर्शाते हैं और माइनस आर इफेक्ट भी दर्शाते हैं। साथ ही साथ कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो बेंजीन वलय के साथ जुड़कर भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दर्शाते हैं। उन ग्रुप्स की अपन बात यहां करने वाले हैं। तो आओ बच्चों सीखते हैं। कल बच्चों अपनी ये बात हुई क्या कि जो रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट है, ये रेजोनेंस इफेक्ट दो प्रकार का था। एक तो प्लस आर और दूसरा था माइनस आर। क्लियर यहां तक की बात। अब कुछ ग्रुप ऐसे थे जो प्लस आर प्रभाव दर्शा रहे थे, कुछ ग्रुप ऐसे थे जो माइनस का आर प्रभाव दर्शा रहे थे। चलो ठीक था, उन ग्रुप्स को अपन ने देख भी लिया था, जिसका लिंक और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाओ और उसको देखो। लेकिन बच्चों कुछ ग्रुप है मेरे पास। कौन सा ग्रुप है? एक ग्रुप तो है एन डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ये लीजिए। इस ग्रुप को नाम दिया जाता है नाइट्रोसो ग्रुप। दूसरा ग्रुप मेरे पास यहां है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, एल्किन ग्रुप है ये, ठीक है। और तीसरा जो ग्रुप है वो मेरे पास है फेनिल ग्रुप है। तो मैंने तीन ग्रुप यहां लिखे। पहला तो कौन सा हो गया अपने पास? नाइट्रोसो ग्रुप। फिर कौन है? सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ग्रुप। और फिर कौन है? पीएच ग्रुप, फेनिल ग्रुप। और बच्चों ये जो तीनों ग्रुप हैं, ये तीनों ग्रुप क्या कहा है मैंने? वलय के साथ जुड़कर, वलय के साथ जुड़कर, या दूसरे शब्दों में कहूं कि जब भी ये समूह किसमें रहे? संयुग्मन में, कॉन्जुगेशन में क्या रहें? उपस्थित रहें। या तो किसी वलय से जुड़े और वलय के साथ जुड़कर क्या दिखाएं? संयुग्मन दिखाएं। तो ये जो ग्रुप है बच्चों, ये ग्रुप प्लस आर एंड माइनस आर दोनों प्रभाव दर्शाते हैं। ये लीजिए, दोनों प्रभाव दर्शाते हैं। ये बात अपन को कहनी है यहां से बस, और इसी बात को अपन को यहां अच्छे से सीखना है। ये लीजिए, क्या कहा है बच्चों कि ये जो तीनों समूह है जब भी कॉन्जुगेशन में रहेंगे तो प्लस आर भी दर्शाएंगे और माइनस आर भी दर्शाएंगे। मतलब ये दोनों इफेक्ट दर्शाने वाले हैं। अब बच्चों आपने क्या पढ़ा कि प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें पढ़ा कुछ समूह तो प्लस आर और कुछ समूह माइनस आर। लेकिन ये तो सारी कहानी बदल रहे हैं। ये तो कह रहे हैं नहीं, ना तो हम प्लस आर ना माइनस आर, हम दोनों के साथ जाएंगे, हम दोनों प्रभाव दर्शाएंगे। अब आप लोगों को यह सीखना है कि ये जो समूह है वो प्लस आर और माइनस आर दोनों प्रभाव क्यों दर्शा रहे हैं। तो आओ बच्चों सीखते हैं। सबसे पहली बात, मैंने ली बच्चों बेंजीन वलय, ये लीजिए, और बेंजीन वलय से सबसे पहले जुड़ा एन डबल बॉन्ड ओ, कह दिया मैंने। अब ये जो एन डबल बॉन्ड समूह है ना, इसकी कहानी समझना आप। कल मैंने कहा था कौन सा ग्रुप रहेगा? प्लस आर। और जब प्लस आर रहेगा तो यहां कौन से समूह वाला रहेगा? लोन पेयर। जो लोन पेयर वाले समूह हैं वो कौन सा प्रभाव दर्शाएंगे? प्लस का आर। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं डिफरेंट डिफरेंट ईएन वाले एटम्स के मध्य, तो वो दर्शाएगा कौन सा? माइनस का आर। ये लो, लोन पेयर वाले प्लस का आर और मल्टीपल बॉन्ड वाले डिफरेंट डिफरेंट ईएन के मध्य वो माइनस आर।
तो यहां चेक करो आप एक बार, क्या बच्चों यहां आपको लोन पेयर दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर, और लोन पेयर वाले समूह प्लस आर, तो ये जो है ना, ये इस लोन पेयर के कारण कौन सा प्रभाव शो करेगा? प्लस आर प्रभाव शो करेगा। अब प्लस आर क्या होते हैं? ईआरजी। ईआरजी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, तो ये भाई साहब ऐसे दान करेगा, ये लीजिए। क्लियर है बात? जैसे ही दान करेगा तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कुछ ये बनेगी क्या प्यारे बच्चों? यहां नेगेटिव और यहां डबल बॉन्ड और एन डबल बॉन्ड ओ और पॉजिटिव, ये लीजिए। तो रिंग में चार्ज नेगेटिव, और नेगेटिव जब आता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से ग्रुप बढ़ाते हैं? प्लस आर वाले। तो दो तरीके हो गए कि लोन पेयर है तो प्लस आर, डेंसिटी बढ़ रही है तो भी प्लस आर। लेकिन आप दूसरा सोचना एक बार, अगर दूसरा तरीका कुछ इस प्रकार आ जाए, ये लो एन डबल बॉन्ड ओ। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों एक बात, क्या क्या यहां मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब एक्स और वाई की फॉर्म बन रही है क्या? ईएन किसकी ज्यादा? वाई की कम, किसकी? एक्स की। मतलब ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा, नाइट्रोजन की ईएन कम, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां माइग्रेट होंगे, तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, रिंग से एक है, ये कहानी बनेगी। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी होगी उसको समझना है प्यारे बच्चों। यहां क्या बना? डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन माइनस, यहां डबल बॉन्ड चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर यहां तक की बात? अब मुझे बताएंगे कि रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, अब बाहर जा रहे हैं तो कौन सा प्रभाव दर्शा रहा है? माइनस का आर प्रभाव दर्शा रहा है। दूसरा, रिंग में पॉजिटिव चार्ज मतलब ईडब्ल्यूजी, और ईडब्ल्यूजी वाले क्या होते हैं? माइनस आर वाले होते हैं, अनुनाद के द्वारा खींच रहा है तो माइनस आर। क्लियर है बात? तो अगर आपसे कोई पूछे अब कि ये जो एन डबल बॉन्ड ओ समूह है ये प्लस आर भी दर्शाता है माइनस आर भी दर्शाता है, तो आपको कहना है लोन पेयर के कारण तो प्लस का आर, मल्टीपल बॉन्ड के कारण माइनस का आर दर्शाता है। तो ये इस समूह की कहानी होगी। अब दूसरी समूह की बात करते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स की कॉपी में इसको नोट कर लो। अब सुनो बच्चों आगे, अब नेक्स्ट जो ग्रुप अपने पास रहेगा उस नेक्स्ट ग्रुप की मैं बात करता हूं। ये लीजिए, सी एच डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसका नाम मैं कह चुका हूं, इसका नाम स्टाइरीन होता है। अब बच्चों ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक यौगिक ना अभिक्रिया कौन सी दर्शाना चाहते हैं? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी मैं समझाऊंगा ये होती क्या है। इसमें अटैकिंग स्पीसीज रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है यहां तक? अब इसके पास ना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये प्लस वाले के पास जाएगा कि माइनस वाले के पास? माइनस के पास जाएगा। तो इसको रिंग में चार्ज कैसा चाहिए? इसको माइनस चाहिए, क्योंकि माइनस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वहां ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला अटैक करेगा। तो मुझे फिर बताओ माइनस कैसे आ सकता है? माइनस आ सकता है बच्चों कुछ इस प्रकार, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां। तो जैसे ये कहानी हुई तो अपने पास स्थिति ये बनी, इन डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं, नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और पॉजिटिव। तो रिंग में कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। भाई साहब तुरंत जाके अटैक करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, रिंग में बाहर से इलेक्ट्रॉन आए हैं क्या? आए हैं, तभी तो चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, और जहां इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ERG होगा ना, और ERG सारे क्या होंगे बच्चों? प्लस आर। मतलब ये कौन सा दर्शा रहा है? प्लस आर प्रभाव दर्शा रहा है। क्लियर यहां तक की बात? आगे सुनो, अगर बच्चों ये ही स्टायरीन
ये ही स्टायरीन अब अभिक्रिया, मान लो मजबूरी होगी इसकी, दर्शाना ये सर चाहता है लेकिन इसकी मजबूरी होगी, कुछ विशेष परिस्थितियां होगी इसकी, और जब विशेष परिस्थितियां आई तो अब इसको कौन सी अभिक्रिया दर्शानी पड़ रही है, NSR अभिक्रिया दर्शानी पड़ रही। और यहां अटैकिंग स्पीसीज कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन क्या होती है रे प्यारे बच्चों, अधिकता होती। और जब अधिकता है तो ये कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। और कमी कहां होती, नेगेटिव में पॉजिटिव में, पॉजिटिव में। मतलब ये चाहता है कि रिंग में कैसा चार्ज आए, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको कहेगा देख तू मेरे अकॉर्डिंग काम कर, अब कि मैं जो कहूंगा वैसे काम कर, क्योंकि मुझे प्लस चाहिए और रिंग में प्लस चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर खींचने पड़ेंगे। तो जब ये खींचेगा यहां से यहां, यहां से यहां, तो सुनो यहां चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव अटैक कर देगा। तो जब रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, पॉजिटिव आया, तो अब ये कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, -R प्रभाव दर्शा देगा। तो बात को समझे आप, क्या कि ये जो समूह है जब ESR देगा तब तो इलेक्ट्रॉन दान करके +R, जब ये NSR देगा तो इलेक्ट्रॉन खींच के -R। तो क्या ये समूह दोनों प्रभाव दर्शा रहा है, बिल्कुल दर्शा रहा है। क्लियर यहां तक। अब इसी में आप फेनिल का समझो, इसी एग्जांपल में समझो आप कि यहां से यहां तक जो रिंग है, क्या बच्चों ये फेनिल रिंग है, बिल्कुल है। यहां से यहां तक की जो रिंग है ये भी क्या है बच्चों, फेनिल रिंग है। तो यहां रिंग इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, खींच रही है उसको, और जब खींच रही है तो यहां इसका +R है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन आए, तो ये कौन सा दर्शा रहा है, -R। अरे इसका +R तो ये दान करेगा, तो इसको लेना ही तो पड़ रहा है। ये खींच रहा है, खींच रहा है तभी तो माइनस आया, और माइनस आया खींचने वाले का क्या लगता है, माइनस का R लगता है। जबकि यहां ये माइनस का R लगा के रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या फेनिल वाले इलेक्ट्रॉन दान कर रही है, ये तो खींच रहा है और ये दान कर रहा है, और दान कर रहा है तो यहां कौन सा प्रभाव काम कर रहा है, फेनिल का प्लस का R। तो एक बात समझे आप, जब फेनिल से +R रहेगा तो फेनिल का -R, जब फेनिल से माइनस का R जुड़ा है तो फेनिल प्लस का R दर्शा देगा। मतलब सामने वाले के जस्ट विपरीत इसको काम करना पड़ेगा। सामने वाला +R है तो ये माइनस बनेगा, सामने वाला माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। मतलब सामने वाला जैसे चाहता है ना वैसे ये काम कर देगा। सामने वाला कहेगा कि बाबूजी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कहेगा बाबूजी हम तो दे देंगे। वो कहेगा हम खींचेंगे तो हम -R लगाएंगे, तो ये कहेगा हम +R बन जाएंगे। फिर सामने वाला कहेगा हम इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, तो ये कहेगा बाबूजी हम ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो ये फिर -R बन जाएगा। तो ये कहानी होगी, एक तो N डबल बॉन्ड O समूह, CH डबल बॉन्ड CH2 समूह और फेनिल समूह, ये परिस्थितियों के अनुसार +R और -R प्रभाव दोनों दर्शा सकते हैं। क्लियर यहां तक की बात। अब नेक्स्ट की बात करता हूं, नोट करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों आगे आगे सुनो। अब मैं ऐसे कह रहा हूं, कौन से समूह है, OF2 पॉजिटिव, ये लीजिए, ठीक है यहां तक। दूसरा है NH4 पॉजिटिव, या ऐसे लगा लो NH3 पॉजिटिव, और देख लो NCl3 पॉजिटिव और NF3 पॉजिटिव। ये कुछ समूह मैंने लिखे हैं। मतलब ओवरऑल बात, मतलब ऐसे समूह लिखना चाहता हूं मैं जहां नाइट्रोजन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आए। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव कब आता है, जब 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव तब आता है जब 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 3 बॉन्ड में एक लोन पेयर दान कर चुका होता है, 4 बॉन्ड में ये भी एक लोन पेयर दान कर चुका होता है। अब इनकी बात कर रहे हैं। ये जो समूह है बच्चों, ना तो ये +R दर्शाते हैं और ना ये -, मतलब है +R भी नहीं दर्शा रहे और -R भी नहीं दर्शाते हैं। ये लीजिए,
अब शरीर में ऐसा क्या हो गया कि ना तो ये माइनस का आर दर्शा रहे हैं और ना ही ये प्लस का आर दर्शा रहे हैं। जबकि अगर ये चाहें तो इनके ऊपर प्लस है तो इनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वलय से जुड़कर इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, मतलब माइनस आर तो दर्शा सकते हैं। ऐसा तो अपने दिमाग में आ रहा है कि प्लस में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये किसी से खींच लेंगे, खींचने वाले माइनस की आर, लेकिन ना तो प्लस आर और ना ही माइनस का आर दर्शा रहे हैं। इसका रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं, सुनो बच्चों, इसको भी सीखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये बनाया, सबसे पहले ये लीजिए और मैंने जोड़ा ओ एफ प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, चार्ज कैसा पॉजिटिव। अब इसके दिमाग में आया कि यार मैं तो ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूं, और जब मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूं तो मैं तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। आ गया इसके दिमाग में, सोच रहा था खींच लेंगे अपन। चलो इसने कोशिश की, और जब इसने कोशिश की कि मैं इलेक्ट्रॉन खींचूंगा तो इसके दिमाग में आया कि मैं यहां से यहां ले जाऊंगा भाई। आ गया इसके दिमाग में, और जब इसके दिमाग में ये आया तो एक संरचना बन के आई, ये लो डबल बॉन्ड ओ एफ, और यहां चार्ज कैसा पॉजिटिव। अब एक बात बताना बच्चों मुझे, क्या यहां एक लोन पेयर था? बिल्कुल था, यहां लोन पेयर अब भी है। अरे ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं ना, एक ही तो दान किया है अभी, एक लोन पेयर तो अब भी शेष है, ये लीजिए। अब एक बात बताओ, इसके बंद कितने बन गए टोटल? 2 4 6 8 और 10, 4 तो बंद, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर के 10 इलेक्ट्रॉन। कहां रखेगा रे? भाइतम कोश दूसरा होता है, दूसरे का एस होता है, दूसरे का पी होता है। दूसरे का एस है, दूसरे का पी है। एस के कक्षक 1, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, पी के कक्षक 3, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, 6 और 2, यहां अधिकतम 6, यहां 2, कितने रख सकता है रे? 8। दे कितने दिए? 10। कहां रखेगा रे? उल्टियां करेगा कि इलेक्ट्रॉन की फिर? अरे सोच के तो देखो इस बात को, आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं मैं? कि भाई साहब तो खूब चाहता है, भाई साहब की तो आग लग रही है, समझो कि मैं तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, लेकिन खींच के उन इलेक्ट्रॉनों को रखेगा कहां? क्योंकि रेजोनेंस में एटम्स नहीं जाते बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह डिलोकेलाइज होते हैं, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड भी बनाएंगे, और बॉन्ड बनाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन कहां रखेगा रे? उल्टियां करेगा कि इलेक्ट्रॉन की फिर? यहां तक भरा पड़ा है, कहां से रखेगा उनको? तो क्या ये संरचना कभी भी एग्जिस्ट करेगी क्या? तो ये मना करेगा, रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो यार तुम? मैं तो पागल हो गया था, मैं तो सोच रहा था कि इलेक्ट्रॉन खींच लेता हूं, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया कि मेरे बॉन्ड 4 बन जाते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं, मैं कहां रखूंगा रे? ऐसे तो मैं कभी स्थायी नहीं हो पाऊंगा, मेरा कभी अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। तो ये कभी ऐसी संरचना बनाएगा क्या? नहीं। तो फिर रोकेगा तो ना तो ये कौन सा माइनस का आर दर्शा पाएगा। अब इसके दिमाग में दान कर ले, अरे दान करेगा तो सुन लो, फिर दान करेगा तो एक बात और बताओ, फिर जब ये दान करेगा, एफ पॉजिटिव एक लोन पेयर है, दान करेगा तब कौन से पहाड़ टूट जाएंगे? दान करेगा तो यहां से यहां और यहां से यहां। अब एक बार देखना इस संरचना कौन सी बनेगी? संरचना ये बनेगी, ओ एफ प्लस 2, यहां नेगेटिव। अब भी भाई साहब के बॉन्ड कितने बने? 4 बने, चलो मान लिया 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन भाई साहब की ईएन भी कुछ होती है। भाई साहब सेकंड नंबर में पूरी पीरियोडिक टेबल में ईएन रखता है, अपने जज्बातों से परे थोड़ी जाएगा, अपने गुणों से परे थोड़ी जाएगा, तो ये +2 में कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये संरचना भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये कौन सा समूह भी नहीं दर्शा रहा है, कौन सा प्रभाव भी नहीं दर्शा रहा है, प्लस का आर। ना तो ये माइनस का आर, ना ये प्लस का आर। माइनस आर में इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, नहीं दर्शाएगा, एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां प्लस आर में +2 आ जाता है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये कहेगा रहने दो बस, मेरे कोई बस की बात नहीं है, ना तो मैं अनुनाद +R दिखाऊंगा और ना ही मैं -R दिखाऊंगा, मैं कुछ
सकता। बस मेरे बस की एक बात है कि मैं माइनस का आई प्रभाव दर्शा सकता हूं, क्योंकि मैं वहां इलेक्ट्रॉन खींचने तो होते हैं और पार्शली खींचने होते हैं, मूवमेंट थोड़ी होता है इधर से वहां चले गए वहां चले गए, नहीं, ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं होता है। बस इलेक्ट्रॉन ऐसे अट्रैक्ट होते दिखाई देते हैं, मैं तो उसमें ही संतुष्ट रहूंगा। तो ये माइनस का आई प्रभाव दर्शाता है, प्लस आर और माइनस आर नहीं दर्शाता है। क्लियर है? नाइट्रोजन वाले की बात करो, सेम बात है उसकी भी। नाइट्रोजन वाला समूह था, ये लो एन एफ 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 पॉजिटिव, ठीक है। अब भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहां से दान करेगा ये? पहली बात तो ये, इसके पास कोई लोन पेयर है क्या? नहीं था, वो तो दे दिया, कहां से लाएगा? एक बात तो कंफर्म है, ये समूह प्लस आर तो कभी नहीं दर्शा सकता, क्योंकि प्लस आर के लिए इलेक्ट्रॉन दान करने होते हैं। भाई साहब के पास कुछ नहीं है, भाई साहब तो अपंग पड़ा है बिल्कुल, जो था वो दान कर चुका है फ्लोरीन को पहले ही। फिर इसने सोचा कि यार अपन चलते हैं और अपन माइनस आर दर्शाते हैं, तो इसने सोचा यहां से यहां ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, माइनस आर दर्शा नहीं सोच रहा है। तो सुनो, जैसे ही माइनस आर दर्शाया तो इस भाई साहब की जुकाम लग गई। फिर ये लो प्लस डबल बॉन्ड एन एफ 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 और यहां पॉजिटिव बॉन्ड, बताना कितने बने थे? 3 और 2 5, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका वैलेंस शेल दूसरा होता है, अधिकतम 8 आते हैं, दूसरे का कोई डी होता नहीं है, कहां रखेगा रे? ये भी उल्टिया करेगा। फिर ये कहेगा रुको रुको, मैं कहां रखूंगा भाई, इतनी बड़ी अमानत को मैं कहां रखूंगा? तो मैं भी एग्जिस्ट नहीं करूंगा। तो मतलब ये ना तो माइनस आर और ना ही प्लस आर, कोई सा भी नहीं दर्शाता है। जब ये समझ में आते हैं तो NCl3 NH3 प्लस सभी की कहानी तो सेम है। तो अब आपसे कोई पूछे कि ये प्लस आर क्यों नहीं दर्शा रहा है, कह देना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहां देगा? माइनस आर क्यों नहीं दर्शा रहा है? अरे ले लेगा तो 5 बॉन्ड बनते हैं, कहां रखेगा 2 को? जगह नहीं है। तो कभी भी नाइट्रोजन तो 5 बंध नहीं बनाएगा और ऑक्सीजन कभी भी 4 बंध नहीं बनाएगा, ये बात यहां स्पष्ट हुई है। तो आपको गांठ बांध लेनी केमिस्ट्री में हमेशा कि ऑक्सीजन परमाणु कभी भी 4 बंध नहीं बनाता है और नाइट्रोजन परमाणु कभी भी 5 बंध नहीं बनाता है। ये कौन बता दिया? आज रेजोनेंस बता दिया। क्लियर? यहां तक की बात। चले बच्चों आगे, तो सुनो फिर मैं एक निष्कर्ष निकालूंगा। क्या निष्कर्ष निकाल रहा हूं? ये लीजिए। अब मैंने क्या कहा है कि ये जो समूह है ना तो प्लस आर दर्शाते और ना ही माइनस आर। क्यों? क्योंकि इनके जरूरत से ज्यादा बॉन्ड बन जाते हैं। ऑक्सीजन कभी 4 नहीं बनाता, नाइट्रोजन कभी 5 नहीं बनाता, ये स्पष्ट हो गया अनुनाद के द्वारा। तो ये केवल कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? माइनस आर माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। इसमें खुश रहते हैं कि भाई देख हमारे बस की बात नहीं प्लस आर माइनस आर, हम तो माइनस आई प्रभाव में खुश हैं बस। क्लियर बच्चों यहां तक की बात? तो ये जो समूह है वो केवल माइनस आई दर्शाते हैं, प्लस आर माइनस आर नहीं दर्शाते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में अपन ने क्या बात की है कि कुछ समूह ऐसे हैं जो प्लस आर दर्शाते हैं और माइनस आर भी दर्शाते हैं, लेकिन कुछ समूह ऐसे हैं जो ना तो प्लस आर दर्शाते हैं और ना ही माइनस आर दर्शाते हैं। क्लियर है बच्चों? दूसरी बात, एक बात और कह देता हूं, ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है पॉजिटिव आता है, नाइट्रोजन 4 बनाता है तो पॉजिटिव आता है। क्लियर बच्चों? इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेजोनेंस के एप्लीकेशन को लेकर। ये जो एप्लीकेशन रहेंगे, इन एप्लीकेशन से 100% क्वेश्चन बनता है। नीट में, 12th में, IIT में, यहां से 100% क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों आने वाले वीडियो बहुत शानदार रहने वाली है बच्चों, मिस नहीं करना है। और मिस क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों? क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो। नहीं कर रखे तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करो, बेल आइकन को प्रेस करो और साथ के साथ अपने यार दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले। आते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम हो रही है आपको ऐसे। अरे जो प्रॉब्लम है हमें बताएं ना, कमेंट सेक्शन में बताएं हमें क्या प्रॉब्लम चल रही है आप। बस आपको पढ़ना है, हमारा साथ देना है, हाथ से हाथ पकड़ के चलना है, अपन बहुत शानदार फिर आगाज करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? मेरी दुआ रहेगी और आपकी दुआ मेरे साथ है, मेरी दुआ आपके साथ है। हम सब मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं।
बस जरूरत है तो एक दूसरे के साथ की। ठीक है बच्चों।